Hello everyone, welcome to Adda 24/7. तो आज all the expert faculties have gathered here एक बहुत ही important काम के लिए। वो जो काम है related है CBO examination से। क्या काम है वो आपको हम बताएंगे। उससे पहले हम introduce कर देते हैं अपने सारे faculty members को। मेरे साथ हैं वैभव श्रीवास्तव। हाय गाइस, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अभी सब लोग अपने अपने सब आपसे बात करने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। इनफैक्ट अब तो हम लोग का कारवां स्टार्ट हो ही गया है। हम लोग डेली आपसे मुखातिब होने वाले हैं, डेली आपसे मिलने वाले हैं और अभी आपको टाइम भी पता चल जाएगा। इनफैक्ट आप सबको दिख भी रहा होगा दरअसल मुद्दा क्या है हम लोगों का, और वो है आपका SBI CBO यानी सर्कल बेस्ड ऑफिसर। विगत वर्षों की बात यानी पिछले अगर बात करें लास्ट ईयर्स की, तो लास्ट ईयर में अगर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने उस टाइम की तरह इस बार भी हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें वीर आशुतोष सर, मैम पिंकी मैम, ये आप लोगों ने देखा होगा, रितिका मैम अभी है और हमारे साथ नीलम मैम भी आई हैं। तो आपके जो मेंटोर हैं वो आपसे बात करेंगे, आपसे सबसे डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं वीर सर के साथ, देन उसके बाद हम लोग आगे आगे इस सेशन को और आगे लेके चलते हैं। वीर सर। थैंक यू सर। सो देखो दोस्तों, वैकेंसी सीबीओ की आ चुकी है, काफ़ी अट्रैक्टिव नोटिफिकेशन है और ये जो सेशन है दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे अड्डा 24/7 आपकी हेल्प कर सकता है इन गेटिंग सेलेक्टेड एज ए सर्किल बेस्ड ऑफिसर। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी दोस्त आपकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलो दोस्तों, तो स्टार्ट करें क्या? तो स्टार्ट करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट माई कलीग। सो पिंकी मैम प्लीज़, तो प्लीज़ आगे बच्चों को कैरी फॉरवर्ड बताइए क्या क्या करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अगर SBI का आपका ड्रीम है, CBO एक बहुत अच्छी वैकेंसी आपके पास आई है जो हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। आज का दिन स्पेशल इसीलिए है क्योंकि आज हम ये एक ग्रैंड लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आप लोगों के लिए हम क्या क्या लेकर आ रहे हैं वो स्पेसिफिकली हमें आपको बताना है, जिसमें हमारे बहुत सारे बैचेस भी होंगे बट एट द सेम टाइम बहुत सारे YouTube पर भी हम सेशंस लेकर आने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के। उसका स्केड्यूल भी हम आपको बताने वाले हैं। वैकेंसीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, आप सभी को पता है 5000 प्लस वैकेंसीज़ आई हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, सबसे पहले तो आप अपना फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा। आई नो 1 महीना है बट अगर हमने एक स्ट्रैटेजी के तहत तैयारी करी तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि ये एग्ज़ाम क्रैक होगा। आगे देखते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं फटाफट एक बार बात कर लेती हूँ। हाँ जी, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एज और एकेडमिक क्वालिफिकेशन दोनों की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। मैं और वैभव सर यहाँ पर बताने वाले हैं एलिजिबिलिटी। सर सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में बात अगर करें। हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं मैम, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन यहाँ पे बोला गया है। एज यूजुअल गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा, सबसे बड़ा रोड़ा यहाँ पर क्या आता है और वो है इनफैक्ट आपका इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मेंशन किया गया होगा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, ठीक है। दरअसल ये अभी अगर हम बात करें पिछले साल 2 साल से, अगर पिछले 2 साल की बात करें तो तब तो हमारा एग्जाम होता था। जस्ट उसके पीछे की अगर हम बात करें, आज से 3 साल पीछे अगर हम जाते हैं तो आपको ये सीधे नॉर्मली आपका एग्जाम होता ही नहीं था, सीधे सीधे इंटरव्यू होते थे इसमें, ठीक है। बट 2 साल से, पिछले 2 साल से इसमें रिटन एग्जाम हुआ, देन उसके बाद आपका उसी में आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग एंड ऑल, लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें होती थी। देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होता था। गाइज इस बार यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने थोड़ा सा डिफर किया है। डिफर में इन द सेंस कि सारी चीज़ें तो वही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही फुलफिल करना है कि इनका नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस की बात करें, एक चीज़ और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 30 यानी कि 31/10/2023 यानी कि 31/10 यानी कि अगर हम बात करें अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक आपकी सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल होनी चाहिए। अगर आपकी बात करें ग्रेजुएशन, या ग्रेजुएशन तो ऐसी बात होगी नहीं क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ आपको यहाँ पर, यानी कि आपका 2 साल का जो एक्सपीरियंस है 31/10 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिसको हम लोग कट ऑफ डेट बोलते हैं उसको, ठीक है। आज में बैंकों में देखोगे तो कट ऑफ डेट मेंशन किया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो चीज़ें मेंशन की गई है, पासिंग एलिजिबिलिटी, आप ये देख सकते हो, आपके लिए एड ऑन चीज़ें हैं यहाँ पर। हमें जहाँ तक हमें पता है यहाँ पे दिख रहा है वो सारी चीज़ें एड ऑन है। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और मेंशन किया हुआ। सर स्लाइड नेक्स्ट करेंगे तो अच्छा आगे पीछे कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपका जो आप वही कैंडिडेट, पहले क्या था पिछले साल में अगर हम बात करें तो इसमें इंश्योरेंस भी मेंशन किया गया था, NBFC भी मेंशन किया गया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। NBFC के जो कैंडिडेट हैं अगर उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी एलिजिबल थे इसको अप्लाई करने के लिए। बट गाइज इस बार अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है।
कहने का मतलब क्या, इन्होंने ऑफिशियली एक्चुअली इन्होंने मेंशन किया है कि आपका शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, यानी कि जो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2E के अंडर में आते हैं दैट, और इन्होंने एंड करके लिखा है रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी, यानी कि 2 ही लोग हैं ऑफिशियली इन्होंने एक्चुअल मेंशन किया है यहां पर। तो आप इस बार आप लोगों में थोड़ी सी नॉर्मली मैसेज आ ही जाते हैं कि सर अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो इस बार एनबीएफसी वाले कैंडिडेट थोड़ा इससे आउट है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। बट अपॉर्चुनिटी बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम पे देखा होगा इतने वैकेंसीज नहीं देखने को मिल रहे थे जितना कि इस बार है। 5000 प्लस यार, मोर देन सफिशिएंट, यानी कि मोर देन सफिशिएंट क्या बोलेंगे, पिछली बार से अगर हम बात करें सबसे अच्छा वैकेंसी है, दैट्स इट। ठीक है, तो हम बात करते हैं मैम से। मैम ये रहा इनका जो एग्जाम पैटर्न, यानी जो हमारा टेस्ट है। सो वैकेंसीज़ और एलिजिबिलिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एग्ज़ाम पैटर्न। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। इंग्लिश, जिसमें 30 नंबर का आपके क्वेश्चंस होंगे और 30 ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। 30 मिनट में आपको वो अटेम्प्ट करना होगा। बैंकिंग नॉलेज अगेन सबसे हैवी वेटेज वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर, और 40 मिनट में ही आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी, यहाँ पर ये एक ही दिया हुआ है। करंट अफेयर्स इसमें मेजरली क्वेश्चंस के तौर पर पूछे जाएंगे। इकोनॉमी वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जाएंगे। 30 नंबर, 30 सवाल और 30 मिनट। कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो थोड़ा सा रीजनिंग की तरफ टिल्टेड होता है, उसमें भी 20 और 20 मिनट। टोटल हमारे 120 सवाल होंगे और 2 घंटे का हमारे पास समय है। उसके बाद यहीं पर डिस्क्रिप्टिव भी होता है, यानी इंग्लिश का आपका पेपर होगा जहाँ पर आपको लेटर और एसे लिखने को दिया जाएगा, जो आपको 30 मिनट में पूरा करना होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग। आगे बढ़ते हैं, इमोल्यूमेंट्स की बात करते हैं। एंड मैम प्लीज। सो एमोल्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो बेसिक हमारी सैलरी जैसे यहाँ पे मेंशन है 36,000, बट एडिंग टू दैट जो हमारे डियरनेस अलाउंसेस होते हैं, चारे हैं, और वो सारे अलाउंसेस मिला के जो आपका सैलरी पैकेज बनता है दैट गोज फ्रॉम 60 to 70,000, और टू बी मोर प्रिसाइज हम बोल सकते हैं कि इट कम्स अराउंड 70,000। ऑल्सो जो हमारी इससे पिछली स्क्रीन थी, अगर मैं बात करूँ आपके सेक्शनल की बारे में, यहाँ पे एक और चीज़ है, हमें सेक्शनली इसको क्लियर नहीं करना है, और ओवरऑल अगर एग्जाम को क्लियर करते हो तो दैट विल बी बेनिफिशियल। ऐसा नहीं है कि सेक्शनल टाइमिंग है तो सेक्शनल टाइमिंग के साथ आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी है, तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट है। तो आप अगर ओवरऑल, अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि अगर आपके कोई 4 एरियाज में से कोई एरिया अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पर आप खींच सकते हैं, अपने नंबर्स अच्छे कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड मैम प्लीज़ कम। जी, so thank you so much ma'am. Now all the faculties have told you कि क्या पेपर होने वाला है ना, क्या पैटर्न रहेगा उसमें, आपको क्या सैलरी, जो एक मोटिवेशन बहुत बड़ी रहती है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे। हैव यू फिल्ड द फॉर्म येट? मोस्ट प्रोबेबली नहीं किया होगा, बिकॉज अभी रिसेंटली ही ओपन हुआ है इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अपना फॉर्म फिलिंग, बिकॉज 12 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि लास्ट मिनट हसल में ना पड़ो और पहले ही फिल कर दो। ऑफ कोर्स यू पीपल आर वर्किंग, बिकॉज एक्सपीरियंस्ड बैंकर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, तो आप लोगों को एक्सपीरियंस तो है फॉर्म भरने का, तो गलती तो आप नहीं करोगे, है ना। अब अगली बात करते हैं कि टीम अड्डा आपको कैसे हेल्प करने वाली है, पैटर्न क्या होगा, पेपर कब होगा, ये सब डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं कि हम हेल्प कैसे करेंगे आपको। सो वी हैव लॉन्च्ड दिस CBO बैच, ऑनलाइन बैच है ये, और इस बैच में जितने भी आपने यहाँ मेंटर्स देखे हैं सभी रहेंगे, आपको गाइड करेंगे। वी विल कॉल आवर मेंटर्स जो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि वो आपको कोर्स में क्या और कैसे पढ़ाने वाले हैं। देखिए हमारे पास इफेक्टिवली 1 मंथ है। मैं इफेक्टिवली इसलिए बोल रही हूँ कि जनवरी में अगर एग्जामिनेशन है, अभी नवंबर एंड में हम चल रहे हैं, तो ठीक है कुछ दिन ऊपर मिल भी जाएंगे तो बहुत बढ़िया, रिविजन कर लेंगे। लेकिन जो टाइम है ना प्रिपरेशन का, वो 1 महीना है। उस 1 महीने को हमने कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, कीपिंग इन माइंड योर शेड्यूल, वही सोच के बैच डिज़ाइन किया गया है। सो द सब्जेक्ट्स हैव बीन ब्रोकन डाउन एक्सपर्ट एरियाज़ के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर जनरल अवेयरनेस / इकोनॉमी लिखा है तो उसको बेस्ट वे में कैसे ब्रेक करें कि आप GA की बहुत बढ़िया तैयारी कर लो और साथ में आपका जो इकोनॉमिक्स का बेसिक्स है या इकोनॉमिक करंट अफेयर्स है वो भी प्रिपेयर हो जाए। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करते हैं जी, स्टैटिक कवर हो जाए, साथ में करंट अवेयरनेस जो है आपकी करंट अफेयर्स वो भी कवर हो जाए। सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस डेडिकेटेड बैच। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, वी आर हियर विद दिस बैच, और कुछ नहीं चाहिए आपको। बैच में आओ, एनरोल करो, पढ़ाई शुरू करो, दैट इज़ इट। आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट करते हैं, आगे चलते हैं और बुलाते हैं
रिस्पेक्टिव फैकल्टीज को। तो सब्जेक्ट्स आप देख चुके हो, इंग्लिश लैंग्वेज है, हमारी अमृत मैम है द एक्सपर्ट फैकल्टी, शी विल बी टीचिंग यू द बेसिक्स, कैसे निकालना है इंग्लिश, ऐसे लिखना भी सिखाएंगी आपको और लेटर लिखना भी सिखाएंगी। शी हैज़ बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम सो मेनी ईयर्स एंड हैज़ ऑलरेडी मेंटोर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो रहेंगी आपको यहाँ पढ़ाएंगी। उसके बाद आपके पास है जी बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। सो व्हाई नॉट लेट अस कॉल द फैकल्टीज ओनली। बुलाते हैं एक एक करके अपने फैकल्टी मेंबर्स को। सबसे पहले वीर सर, बैंकिंग अवेयरनेस सबसे हाईएस्ट वेटेड सब्जेक्ट, सर क्या करने वाले हैं? देखो दोस्तों, बैंकिंग नॉलेज जो है वो एक इजी मतलब टास्क तो नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल यहाँ पे रहता है हमेशा सीबीओ के एग्जाम में। लास्ट ईयर भी जो पेपर आया था 40 में से आई कैन से कि 20 वाज डूएबल, बट जो बाकी 20 क्वेश्चंस थे दे वर क्वाइट कॉम्प्लेक्स भी थे और मतलब कहीं ना कहीं इसमें हमें इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, हम कोई भी बैंक एग्जाम तैयार करते हैं तो आरबीआई सर्कुलर्स कितने महीने के कर लेंगे, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, बट यहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 से मतलब मिनिमम बेयर मिनिमम 1 साल के आरबीआई सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस तो यहाँ पे करने पड़ेंगे। और उसी के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी आपको बहुत अच्छे से करना होगा क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मोर ओवर एक करंट अफेयर का भी फैक्टर यहाँ पे रहता है और करंट अफेयर यहाँ पे हमारे साथ वैभव सर कवर करने वाले हैं। तो स्टैटिक पोर्शन मैं कवर करने वाला हूँ दोस्तों, उसकी आप टेंशन मत लेना, अलॉन्ग विद आरबीआई सर्कुलर्स एंड बाकी फिर वैभव सर। थैंक यू सर। गाइस जैसे कि आपको पता होगा, सर ने सही बोला कि आपने देखा होगा कि बैंकिंग नॉलेज, यहाँ पर आपने देखा होगा बैंकिंग अवेयरनेस नहीं है, इट्स नॉलेज एक्चुअली। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है सर, अगर हम लास्ट 2 साल की बात करें, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई ड्राफ्ट, अभी क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो ड्राफ्ट है सारे एग्जाम्स में पूछे गए। तो ये चीज़ें हम और आप इस चीज़ से अवेयर नहीं होते। हम न्यूज़ सुने होते हैं बट इतने अवेयर नहीं होते क्योंकि यहाँ इन डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं और आपको ये फेस करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद क्या होता है, ये सर तो कवर करेंगे, साथ ही साथ आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं। एज लाइक जैसे कि आरबीआई ने बैंक के ऊपर पेनाल्टी इंपोज किया, किस सेक्शन के अंदर में वो पेनाल्टी है, क्योंकि आप सीबीओ बनने जा रहे हो, सर्कल बेस्ड ऑफिसर होने जा रहे हो, देन आपका नॉर्मल पीओ नहीं है कि आपसे बस ये पूछा जाए कि किस चीज के लिए पेनाल्टी लगाए, केवाईसी नॉर्म्स को फुलफिल नहीं किया। बट यहां पर आपका किस सेक्शन में वो केवाईसी नॉर्म्स ना आता है, किस सेक्शन में वो पेनलाइज किया गया, किस सेक्शन में इंपोज किया गया, तो वो चीजें आपको यहां पर देखने को मिली। तो करंट सेक्शन हम कवर करने वाले हैं, स्टैटिक सेक्शन वीर आशुतोष सर हैं। अभी 2 मैम हमारे साथ हैं जो अभी जीए में ही हैं, वो एक्चुअली एक है पिंकी मैम एंड रितिका मैम। ये आपको बताएंगे दरअसल क्या क्या चीजें हैं। देन उसके बाद कंप्यूटर, आपने अभी देखा होगा कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यहाँ पे कंप्यूटर के लिए मैम दरअसल वो आपको रीजनिंग के लिए फेस करने वाले, क्योंकि एप्टीट्यूड है, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है। याद रखिए, ना तो कंप्यूटर अवेयरनेस है, यहाँ पे एप्टी है। एप्टी मतलब अगर हम बात करें, लास्ट टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे ही हम लोग फंस गए थे और हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर पढ़ के चले गए थे, रैम रोम। दरअसल वो चीज़ें नहीं थी। आई थिंक मैम हम सही हैं, तो उसमें वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो रितिका मैम, पिंकी मैम, प्लीज़ आप लोग। तो जैसे वैभव सर ने कहा जनरल अवेयरनेस है, स्लैश में लिखा हुआ है इकोनॉमी, तो हम उसको इकोनॉमिक अवेयरनेस मान लेते हैं। तो हम दोनों फैकल्टीज़ रहेंगे इस एक सब्जेक्ट को केटर करने के लिए। जैसे मैंने कहा था पिंकी मैम कि हमने ना सब्जेक्ट्स को ब्रेक डाउन किया है एक्सपर्ट एरियाज़ के हिसाब से, ताकि आप लोगों को बेस्ट लेक्चर्स हम दे पाएँ एंड टाइम बाउंड मैनर में, जल्दी से जल्दी बेस्ट। तो आप जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाली हूँ, इकोनॉमिक अवेयरनेस रहेगा विच विल इंक्लूड योर बेसिक्स ऑफ जो इकोनॉमिक्स रहते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए आपको कि चल क्या रहा है मेरी कंट्री में, इकोनॉमी ऑफ माय कंट्री है जो, उसमें क्या चल रहा है, वर्ल्ड लेवल पे भी क्या चल रहा है। तो वो बहुत अच्छे से कवर करेंगे, कवरिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देन उस पर बिल्ड करेंगे हम जो इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, है ना, चाहे वो आपकी स्कीम्स हों, गवर्नमेंट ने रिलीज़ की हों, कोई पॉलिसीज़ रिलीज़ की हो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी निकाली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाली है, अच्छे से कवर करेंगे। इसके अलावा जो इनिशिएटिव्स रहते हैं विच आर स्पेसिफिकली पर्टेनिंग टू द इकोनॉमिक पार्ट जिसे कहते हैं ना, उसे हम अच्छे से कवर करेंगे। और कुछ क्रिस्प कंटेंट के थ्रू नंबर ऑफ क्लासेस आपकी डिफाइंड रहेंगी कि हाँ जी आपको पहले स्केड्यूल दे दिया जाएगा, आपकी इतनी क्लासेस हैं, दिस इज़ द टाइम, और ये सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है जनरल अवेयरनेस, दैट इज गोना बी कवर्ड बाय पिंकी मैम, शी इज़ द जीए एक्सपर्ट, वो आपको बताएंगी यहाँ पे। थैंक यू मैम, आई बी वेरी क्विक। तो जीए मैं आपको करवाने वाली हूँ जहाँ पर आपका थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी प्लस करंट अफेयर्स दोनों का मिक्सचर होगा, जहाँ पर हम नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। मैं फोकस करूँगी, हम यहाँ पर 6 महीने के करंट अफेयर्स पर फोकस करेंगे, उसमें से भी मेजरली 3 से 4 महीने तो हम एकदम 100% यानी हर एक न्यूज़ को जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देंगे। ये हमारा पूरा जो है क्राइटेरिया रहने वाला है जो जीए में रहने वाला है। अगेन स्टैटिक और करंट
अफेयर दोनों को मिलाकर। और जैसा कि मैम ने बोला, हम हर एक सब्जेक्ट पे आपने देखा होगा 2-2 फैकल्टीज़ यहाँ पर जो है मेजरली काम कर रहे हैं। उसका रीज़न ये भी है कि टाइम कम है और हमें बेस्ट कंटेंट आपको देना है, तो हमने अपने बीच में जो है पोर्शंस डिवाइड कर लिए हैं कि किसको स्टैटिक पोर्शन करवाना है, किसको करंट अफेयर पोर्शन करवाना है, किसको बैंकिंग इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज, इस तरीके से, सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू विद द बेस्ट कंटेंट। सो दिस वाज अबाउट मी एंड नाउ मैम प्लीज। थैंक यू मैम। सो मैं अपने एरिया के बारे में बात करूँगी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। जैसा कि अभी सर आपसे बात कर रहे थे कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि वाई इट इज़ मैंशनड एज कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड नॉट एज कंप्यूटर अवेयरनेस और मे बी कंप्यूटर नॉलेज। व्हेन इट्स अबाउट एप्टीट्यूड, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एनालिटिकल स्किल्स को आपके चेक किया जाता है। द बेसिक क्वेश्चंस, जैसे हमने लास्ट ईयर में भी देखा, जो बेसिक क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आएंगे, इट विल बी मोर ऑफ द डेटा फ्लो डायग्राम्स वेयर देयर विल बी कंडीशंस, तो उनको हम अपनी क्लासेस में डेफिनेटली इसको केटर करेंगे और बहुत अच्छे से केटर करेंगे। ऑल्सो एट द सेम टाइम अभी अगर आपने इफ़ यू पीपल हैव गॉन थ्रू द नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो भी आया है, उसमें आपका जनवरी इज़ बीन असाइंड एज दी एडमिट कार्ड, आपका जो है वो जनवरी मंथ में आ जाएगा। अच्छा, अगर एडमिट कार्ड जनवरी मंथ में आ जाएगा तो आपका जो एग्जामिनेशन है मोर और लेस कहीं ना कहीं हम 20th ऑफ जैन के बाद अपना जो है एग्ज़ाम होता देख रहे हैं। और अगर 20th ऑफ के आसपास या जैन में 15th के बाद अगर आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, सो हाउ मेनी डेज वी हैव इन हैंड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ऑल्सो एडिंग टू दैट, SBI में ज्वाइन करने का एक तो होता है आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं SBI की, ये आपके पास एक सेकेंड और या एक मैं बोलूँ कि एक अलग प्रोसेस के थ्रू आप SBI का हिस्सा बन सकते हैं, और बहुत लोगों का ड्रीम होता है SBI ज्वाइन करने का। सो कमिंग टू दैट कि हमारे पास कितना टाइम है और उस टाइम में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द बैच एंड वो उस बैच में हम क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन जर्नी एंड also in the success journey. So sir, batch details. Okay, ये हमारा बैच है। I think I would like to call everyone here. बैच जो है, आ जाइए मैम। बैच जो है ये अपना बैच होगा जो कंप्लीट आपकी कॉम्प्रीहेंसिव तैयारी कराएगा। मतलब राइट फ्रॉम जो हमारा पहले हमारा होने वाला आपका रिटन टेस्ट, जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा, और देन कमिंग टू द इंटरव्यू, तो आपका रिटन टेस्ट से लेकर आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से लेकर एंड देन कमिंग टू द इंटरव्यू, ये कंप्लीट आपकी तैयारी कराएगा। यानी कि बेसिक डे 1 से आपके इंटरव्यू सिलेक्शन तक हमारी पूरी टीम आपके साथ कनेक्टेड रहेगी। अब इस बैच की डिटेल्स क्या हैं और क्या वो सेलेंट फीचर्स है जो आपको हेल्प करेंगे आपके इस स्टडीज़ में, मैम प्लीज़ गो थ्रू दिस। थैंक यू सो मच मैम। तो जैसे मैम ने कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर फेज़ 1 जिसमें ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है, ये सारे फेजेस की प्रिपरेशन हमने करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। आपने आना है बैच में, आपको यहाँ पे मिलेंगी एक एज पर द स्केड्यूल्ड आपकी लाइव क्लासेस होंगी। एक स्केड्यूल दे दिया जी, ये पकड़ो, इसके हिसाब से क्लासेस हैं। अगर लगाते हो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लगा पाओगे तो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी उसकी, ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया है, फैकल्टी से आप मिल चुके हो, एंड जो आपके डाउट्स आएंगे, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग रहेगी यहाँ पे। आप अपने फैकल्टीज़ के साथ इन टच रहो, लाइव आ रहे हैं वो, जब मन कर रहा है अपने डाउट्स पूछो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपको अपना कंटेंट भी देंगे कि ये आप पढ़ के आइए, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूर मैम करवाएंगी क्योंकि उनका सब्जेक्ट है प्रैक्टिस वाला। एंड ऑफ कोर्स आपको इसके अलावा भी हैंड होल्डिंग कॉन्स्टेंटली मिलती रहेगी। आप अपना निकालो फेज़ 1, उसके बाद होती है स्क्रीनिंग, वो तो करवा ही देंगे, स्क्रीनिंग में तो कुछ इतना रहेगा नहीं। एंड देन यू विल बी गोइंग टू योर इंटरव्यू फेज, और इंटरव्यू की तैयारी भी हम आपको करवाने वाले हैं। दो स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू राउंड, उनको फुल सपोर्ट मिलेगा द बेस्ट ऑफ द मेंटर्स से, द बेस्ट ऑफ द इंटरव्यू पैनल से, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाने में कि हाउ यू हैव टू कंडक्ट योर सेल्फ, कैसे इंटरव्यू होता है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो दैट्स अबाउट आवर बैच। एक बारी साइन ऑफ करने से पहले ऑल द फैकल्टीज हियर, ताकि हम फिर आपसे विदा लेते हैं एंड हम आपसे जल्दी मिलते हैं अपने कोर्स में। क्यों सर, मैम? जस्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, तो हमने एक और चीज़ प्लान की है जो कि यूट्यूब के कुछ स्केड्यूल हैं। हम एक काम करते हैं, एक हम अलग से स्पेशल सेशन लेंगे
जिसमें हम YouTube का अपना स्केड्यूल आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जहाँ पर हम सारे ही सब्जेक्ट्स के अपने अपने जो सारे फैकल्टीज़ हैं वो कुछ फ्री सेशंस हम डेली लेकर आने वाले हैं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। उसका हम स्केड्यूल आपके साथ मोस्ट प्रॉब्ली कल हम एक सेशन रखते हैं प्रॉपरली, जहाँ पर हम YouTube पर किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट आएगा और हम उसमें क्या एग्जैक्टली करवाने वाले हैं ये हम शेयर करेंगे। सो वो हम कल आपको बताएंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो अभी आप हमसे पूछ सकते हैं, वी आर लाइव राइट नाउ। और एल्स यू कैन इवन, अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो आप अगर कमेंट कर देंगे तो वील बी हैप्पी टू रिप्लाई ओवर देयर एज वेल। लाइव तो मैम ने बोल ही दिया है, हम लोग आने वाले हैं। वैभव सर कुछ बताना चाह रहे थे? नो मैम, बताना तो बस यही था कि फटाफट पहले आप लोग फॉर्म फिल करो यार। देन गाइज आपको बता दें कि हम लोग इसके लिए, जैसा कि मैम ने बताया अभी, कि इसके लिए हम लोगों ने एक बैच भी लेके आ रहे हैं, प्लान कर रखा है हम लोगों ने। वाईटी तो रहेगा ही, साथ ही साथ हमारा पेड बैच भी है। देन पेड बैच के लिए आपको इनरोल कराना कैसे है तो आप सभी को पता होगा। एज यूजुअल हम लोग जैसे नॉर्मली आपको जाना अड्डा 24/7 पर, आप सर्च करना SBI CBO बाई अड्डा 24/7 यार, हर जगह दिखेगा आपको, ठीक है। आप सर्च करोगे, पहला ऑप्शन जो आएगा उस पर क्लिक करना, देन आपको CBO वाले आइकन पर जाना है। उस पर जाके आपको ये कुछ इस तरह से बैच दिखेगा। दरअसल ये हमारे पैनलिस्ट हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल IBPS के पैनल तो हम लोगों ने IBPS के पैनल भी हैं, जैन सर हैं, खुराना सर हैं, और उधर में राकेश सर और राकेश सहगल सर हैं, ठीक है। ये दरअसल IBPS के फॉर्मर एम्प्लॉय, यानी कि ये ऑलरेडी एक अच्छी पोस्ट पे रह चुके हैं ये सब। और IBPS के नहीं, इट्स SBI एक्चुअली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गाइडलाइन उनका भी देखने को मिलेगा। इंटरव्यू में आपको सारी चीज़ें सपोर्ट मिल जाएंगी यहाँ से। और ये बैच दरअसल आपका ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम है उसके साथ साथ आपको इंटरव्यू की चीज़ें मिलेंगी, या डिस्क्रिप्टिव भी क्लासेस होंगी। अमृत मैम आई थिंक, हाँ एग्जैक्टली। तो आपको डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा, इंटरव्यू भी मिलेगा। गाइज आपको जाना और इनरोल कराना, आपको क्लिक करना और आपको कोड यूज़ करना है SBI CBO। क्या लगाना है? SBI CBO बोल्ड में आपने देख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ग्रैब होगा इसके ऊपर, ओके। एंड हाँ, देखो दोस्तों, सर ने मैक्सिमम डिस्काउंट बोला, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट ऐसे नहीं मिलता है। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है डिस्क्रिप्शन में, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करें और ऐप से एनरोल करेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो वो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। एग्जैक्टली भाई, हाँ सर ने 1% और बढ़ा दिया। बैंकिंग है ना सर, बैंकिंग तो प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है, ठीक है। सो दोस्तों, आई थिंक इट्स टाइम टू रैप अप। बस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और हमारे साथ जुड़े रहिए। कल शाम को फिर हम लेके आने वाले हैं फ्री यूट्यूब शेड्यूल आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ उसके लिए भी हमारे साथ जुड़े रहना। शाम को 6:30 बजे हम मिलते हैं। सो दैट्स इट गाइड, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।